नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के द्वितीय पाठ अर्थात दूसरे पाठ को सरल करेंगे। पाठ का नाम है एषः कः, एषा का, एतत् किम। एषः कः यह कौन है, एषा का यह कौन है, एतत् किम यह क्या है। प्यारे बच्चों, पाठ के नाम को समझने से पहले एक बात को आप समझ लें कि संस्कृत में 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंगम जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तो बन जाएगा स्त्रीलिंगम, ठीक है। और तीसरा एक लिंग होता है नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम। अर्थात संस्कृत में 3 लिंगों का प्रयोग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आपने हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही लिंगों को पढ़ा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में तीसरा लिंग भी होता है और वह होता है नपुंसक लिंग। तो यहाँ है एषः कः, यह कौन है, एषा का यह कौन है, और एतत् किम यह क्या है। तो एषः, एषा और एतत् इन तीनों का अर्थ हो गया यह, लेकिन एषः का प्रयोग होता है पुल्लिंग के साथ, एषा का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के साथ, और एतत् का प्रयोग होता है नपुंसक लिंग के साथ। कह का अर्थ होता है कौन, का अर्थ भी कौन होता है, और किम का अर्थ होता है क्या। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि संस्कृत में जैसे लिंग 3 होते हैं, उसी प्रकार से वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जब संख्या में कोई चीज एक है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, और कोई संख्या में अगर 2 है, जैसे आपको यहाँ 2 बालक दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। और जब संख्या में 2 से अधिक, 3 या उससे भी अधिक हो, कितने भी हो, यानी कि 2 से अधिक होने चाहिए, तो उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आपने हिंदी में और अंग्रेजी में एक वचन और बहुवचन को ही पढ़ा है कि अगर कोई संख्या में 1 है तो उसके लिए एक वचन यानी कि सिंगुलर, और संख्या में 1 से अधिक हैं तो प्लूरल अर्थात बहुवचन। लेकिन 2 की संख्या के लिए संस्कृत में द्विवचन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको आज इस पाठ में समझेंगे, जानेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ एक बालक दिखाई दे रहा है और उसके लिए आपको लिखा गया है एक वचन, बालकः अर्थात एक बालक। बालकौ अगर लिखा गया है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, उसका अर्थ हो जाएगा 2 बालक, अर्थात ये द्विवचन का प्रयोग है, तो 2 संख्या के लिए बालकौ। बालकाः ये बहुवचन है, अर्थात यहाँ संख्या ज्यादा है, आपको चित्र में भी दिखाई दे रही है। 3 की संख्या के लिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, उसके बाद है वृक्षः अर्थात एक वृक्ष, वृक्षौ अर्थात 2 वृक्ष, वृक्षाः अर्थात 2 से अधिक। यहाँ आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं 4, लेकिन ये कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक अर्थात बहुत सारे वृक्ष। आगे गजः अर्थात एक हाथी, गजौ अर्थात 2 हाथी, और गजाः अर्थात बहुत सारे हाथी। आगे देखें, अब हमारे सामने उदाहरण है स्त्रीलिंग के। स्त्रीलिंग में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम अलग अलग समझेंगे। पहले है बालिका, एक शब्द है बालिका, अर्थात इसका अर्थ हुआ एक बालिका अर्थात एक लड़की। चित्र में भी आपको एक दिखाई दे रही है और चित्र में आपको 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए प्रयोग होगा संस्कृत में बालिके अर्थात 2 लड़कियां। उसके बाद है बालिकाः अर्थात बहुत सारी लड़कियां। ये 2 से ज्यादा जितनी भी लड़कियां होंगी उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा बालिकाः। ये बहुवचन का प्रयोग हुआ। और उदाहरण देखो, अब शब्द है वैद्य अर्थात डॉक्टर, और जो फीमेल डॉक्टर होती है उसके लिए शब्द होता है वैद्य, और अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो हो जाता वैद्य, अर्थात
एक डॉक्टर, वैद्य अर्थात दो महिला डॉक्टर, और वैद्याः इसका अर्थ हुआ बहुत सारे महिला डॉक्टर। आगे अजा इसका अर्थ होगा एक बकरी। अजय आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं दो बकरियां, तो हो जाएगा अजय दो बकरियां। और अजाह अर्थात बहुत सारी बकरियां। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग। हमने पुल्लिंग को जाना, स्त्रीलिंग को जाना, अब नपुंसकलिंग को समझते हैं। तीसरा लिंग है नपुंसकलिंग। इसमें एक वचन पत्रम अर्थात एक पत्ता, पत्रे अर्थात दो पत्ते, और पत्राणी अर्थात बहुत सारे पत्ते। चक्रम एक चक्कर, चक्रे दो चक्कर अर्थात दो पहिए, और चक्राणी का अर्थ होगा बहुत सारे पहिए, चक्र। एक और उदाहरण देखें इसी का। पुस्तकम अर्थात एक पुस्तक, पुस्तके अर्थात दो पुस्तक, और पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें। अब हम समझते हैं क्रियापद को। क्रियापद क्या होती हैं? जो अंग्रेजी में जिन्हें हम वर्ब्स कहते हैं, उन्हें हम संस्कृत में कहते हैं क्रियापद। अंग्रेजी में क्या होती हैं? वर्ब्स, तो उनको संस्कृत में कहेंगे क्रियापद। और क्रियापद की परिभाषा क्या होती है? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसी में एक वचन में पठति पढ़ता है। अगर एक बालक पढ़ रहा है तो उसके लिए पठति शब्द का प्रयोग होगा, एक वचन का ही प्रयोग होगा। अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं, दो बालक पढ़ रहे हैं, अर्थात हमने द्विवचन का प्रयोग करना है, तो फिर क्रियापद का भी द्विवचन का ही प्रयोग होगा, पठतः। एक वचन में पठति पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है, अर्थात पठतः दो पढ़ते हैं अर्थात दो बालक पढ़ते हैं, और पठन्ति बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। आगे देखो, पिबति अर्थात पीता है एक संख्या के लिए, पिबतः दो पीते हैं अर्थात दो संख्या के लिए। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात नहीं है, यहाँ केवल संख्या की बात है। अगर द्विवचन का प्रयोग है तो पिबतः आएगा। और पिबंती अर्थात बहुत सारे पीते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। अगर यहाँ बालिकाः अगर लड़कियां हैं तो बालिकाः, अगर बहुत सारे लड़के होंगे तो आ जाएगा बालकाः, बालकाः पिबन्ति। खादति खाता है अर्थात एक बच्चा खाता है। खादतः द्विवचन का प्रयोग है अर्थात दो बच्चे खाते हैं। और खादन्ति बहुत सारे बच्चे खाते हैं। खादन्ति बहुवचन का प्रयोग। आगे और उदाहरण देखो। गच्छति अर्थात जाता है, गच्छतः दो जाते हैं, और गच्छन्ति बहुत सारे जाते हैं। क्रीडति खेलता है किसी एक संख्या के लिए, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। क्रीडतः दो खेलते हैं, और क्रीडन्ति बहुत सारे खेलते हैं। आगे अब देखते हैं सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम प्रयोग, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें एक चीज हमें और भी समझने की आवश्यकता है। यहाँ एक लड़की का चित्र है, और यहाँ एक तोते का अर्थात सुक का चित्र है, और इन दोनों में दूरी है, एक नजदीक नहीं है, दूर है। इसलिए अगर दूरी का प्रयोग होगा, कोई वस्तु दूर होगी या कोई जीव दूर होगा, तो उसके लिए प्रयोग होगा वह। क्या प्रयोग होगा? वह। स सुकः वह तोता है। अब आपको चित्र में यहाँ दो तोते दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए संख्या दो है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, हो जाएगा तौ सुकौ, वे दो तोते हैं।
और यहाँ बहुत सारे तोते हैं, बहुवचन का प्रयोग है, तो यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा ते सुकाः, अर्थात वे सभी तोते हैं। अब यहाँ एक औरत का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ एक बालक का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अब इनमें जो दूरी है वो बहुत कम है, अर्थात ये नजदीक है। तो दूरी यहाँ ज्यादा थी तो उसके लिए वह शब्द का प्रयोग, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ, और यहाँ दूरी कम है इसलिए यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और संस्कृत में वह को सह कहेंगे, और यह जो है यानी कि जो नजदीक है उसके लिए प्रयोग होगा एषः। ठीक है, तो एषः बालकः, यह बालक है अर्थात ये नजदीक है इसलिए एषः, और दूर था इसलिए सह। सह मतलब वह, एषः मतलब यह, जो नजदीक है वो यह। एषः बालकः, यह एक बालक है। एतौ बालकौ, ये दो बालक हैं। और एते बालकाः, अर्थात ये सभी बालक हैं। आगे उदाहरण देखो। अब तक हमने पुल्लिंग का देखा, अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग का। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है, दूर है। यहाँ एक बालक का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको एक शिक्षिका का चित्र दिखाई दे रहा है। इन दोनों में दूरी है इसलिए सह, दूर के लिए, लेकिन वो पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में जो वह शब्द है उसके लिए होगा सा। पुल्लिंग में क्या प्रयोग हुआ था, सह, और स्त्रीलिंग में सा। तो सा शिक्षिका, वह एक शिक्षिका है। अगर दो शिक्षिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं तो उसके लिए प्रयोग क्या होगा, ते शिक्षिके, वे दो शिक्षिकाएं हैं। ता शिक्षिकाः, वे सभी शिक्षिकाएं हैं। यहाँ दो से ज्यादा है, बहुवचन का प्रयोग है, तो आप भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सा ते ताः, ताः शिक्षिकाः, वे सभी शिक्षिकाएं हैं। एषा बालिका, यह बालिका है। अब हमने वहां देखा था एषः बालकः, यानी कि वो नजदीक थे तो पुल्लिंग के लिए एषः शब्द का प्रयोग हुआ था, एषः। लेकिन यहाँ नजदीक है, यहाँ एक पुरुष है और यहाँ एक बालिका है, इन दोनों में दूरी नहीं है, ये नजदीक है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हो जाएगा एषा बालिका। और ये दो बालिकाएं हैं, नजदीक है, स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एता बालिकाः, ये सभी बालिकाएं हैं। दो से ज्यादा है, बहुवचन का प्रयोग है, स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा एताः बालिकाः, ये सभी बालिकाएं हैं। अब हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को समझ लिया है, जान लिया है। अब हम समझते हैं, जानते हैं नपुंसकलिंग को। यहाँ एक लड़की का चित्र है और यहाँ एक फल दिखाई दे रहा है, इन दोनों में दूरी अधिक है, तो हो जाएगा तत्फलम, वह एक फल है। यहाँ आपको दो फल दिखाई दे रहे हैं और दूरी है, तो हो जाएगा ते फले, वे दो फल हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा तानी फलानी, वे सब फल हैं। अब यहाँ एक बालक का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ एक फल का चित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें दूरी नहीं है, मतलब बहुत कम दूरी है, नजदीक है, इसलिए हो जाएगा एतत्। दूर के लिए नपुंसकलिंग में हो जाएगा तत्, और नजदीक के लिए एतत्। दूर के लिए तत्, नजदीक के लिए एतत्। एतत् फलम, यह फल है, अर्थात यह एक फल है। एते फले, ये दो फल हैं। और एतानी फलानी, ये सभी फल हैं। आगे देखते हैं पुल्लिंग एक वचन के कुछ वाक्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सह कह, वह कौन है, वह कौन है, क्योंकि दूरी है, यहाँ आपको इन शब्दों से दूर ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसलिए दूरी के लिए प्रयोग किया जाएगा पुल्लिंग में सह। सह कह, वह कौन है, सह
शिक्षकः, वह एक शिक्षक है। आप चित्र में देख रहे हैं, एक अध्यापक हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड है, उस पर पढ़ा रहे हैं। तो सह शिक्षकः, सह किम करोति, वह क्या करता है। सह पाठयति, वह पढ़ाता है। किम सह भ्रमति, क्या वह घूमता है। न स न भ्रमति, नहीं वह नहीं घूमता है। स तु पाठयति, वह तो पढ़ाता है। अब ये पुल्लिंग का प्रयोग हुआ, एक वचन का प्रयोग हुआ। अब हम पुल्लिंग में द्विवचन का प्रयोग समझते हैं। मयूर पुल्लिंग शब्द होता है। तऊ कऊ, वे दो कौन है। तऊ मयूरऊ, वे दो मोर हैं। तऊ किम कुरुता, वे दो क्या करते हैं। तऊ नृत्यतः, वे दो नाचते हैं। किम तऊ खादता, क्या वे दो खाते हैं। न तऊ न खादत, नहीं वे दोनों नहीं खाते हैं। तऊ तु नृत्यतः, वे दोनों तो नाचते हैं। अब इसी में पुल्लिंग में ही बहुवचन का प्रयोग देखो। ते के, वे सब कौन हैं। आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में बहुत सारे बालक हैं और वो खेल रहे हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते बालकाः, वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं। तो आप देखते हैं गाने का काम गायक का होता है और खेलने वाले बच्चे हैं तो वो खेलेंगे गाएंगे नहीं। न ते न गायन्ति, नहीं वे नहीं गाते हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे तो खेलते हैं। अब हम प्रयोग देखते हैं पुल्लिंग में ही एक वचन का, लेकिन नजदीक का, पास का। एश का प्रयोग हम देखेंगे। अब तक हमने दूर का प्रयोग देखा था। सह अर्थात वह दूर के लिए प्रयोग होता है। एशः, यह अर्थात नजदीक के लिए। पुल्लिंग एक वचनम। एशः कः, यह कौन है। एशः शिक्षकः, यह शिक्षक है। ये दोनों बात कर रहे हैं और किसके विषय में बात कर रहे हैं। वो इस शिक्षक के विषय में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं। एशः कः, यह कौन है। एशः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या करता है। तो शिक्षकः लिखति, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में शिक्षक क्या कर रहा है। लिखति, लिख रहा है। किम एष पठति, क्या यह पढ़ता है। न ईश न पठति, यह नहीं पढ़ता है। ईशः लिखति, यह लिखता है। अब पुल्लिंग में ही द्विवचन का प्रयोग देखें। एतौ कौ, ये दो कौन है। अब ये नजदीक है इसलिए एतौ, ये दो। एतौ बालकौ, आप चित्र में देख रहे हैं ये दोनों के कौन है। ये दोनों बालक हैं। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, बालक क्या करते हैं। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। किम एतौ लिखतः, क्या ये दोनों लिखते हैं। न नहीं एतौ न लिखतः, ये दोनों नहीं लिखते हैं। एतौ तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ते हैं। अब पुल्लिंग में बहुवचन का प्रयोग देखें। एते के, ये सब कौन है। आप चित्र में देख रहे हैं ये सब क्या है। ये सब बालक हैं। एते के, एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। तो बालकाः पिबन्ति, बालक पीते हैं। कुछ पी रहे हैं इसलिए बालक पीते हैं। किम एते पिबन्ति, क्या ये सब पीते हैं। आम, हाँ। एते फल रसम पिबन्ति, ये सभी फल रस पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं। अब स्त्रीलिंग का प्रयोग देखें।
सा का, अब दूरी में, दूर में, नजदीक में एषा, दूर में सा, तो सा का वह कौन है? सा वृद्धा, वह बूढ़ी औरत है। वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़ी औरत। सा किम करोति, वह क्या करती है? सा विहरति, वह घूमती है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेलती है? न, नहीं, सा न क्रीडति, वह नहीं खेलती है। सा तु विहरति, वह तो घूमती है। अब स्त्रीलिंग में ही दूरी में द्विवचन का प्रयोग देखो। ते के, वे दोनों कौन है? आप देखो, ये दोनों क्या है? बकरियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये दोनों बकरियां हैं। तो अगली लाइन में ते अजे, वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, वे क्या करती हैं? ते चरतः, वे दोनों चरती हैं। किम ते पिबतः, क्या वे दोनों पीती हैं? न, ते न पिबतः, नहीं, वे दोनों नहीं पीती हैं। ते तु चरतः, वे तो चरती हैं। अब स्त्रीलिंग में ही दूरी में बहुवचन का प्रयोग देखो। ताह काह, वे सब कौन है? ताह महिलाः, वे सब महिला हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये सभी महिलाएं हैं। तो ताह महिलाः, वे सभी महिलाएं हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सभी क्या करती हैं? ताह धावन्ति, वे सभी दौड़ती हैं। किम ताह गायन्ति, क्या वे सभी गाती हैं? न, नहीं, ताह न गायन्ति, वे सभी नहीं गाती हैं। ताह तु धावन्ति, वे सभी तो दौड़ती हैं। तू का अर्थ तो, वे सभी तो धावन्ति, दौड़ती हैं। अब स्त्रीलिंग एक वचन में नजदीक का प्रयोग आप देखो। एषा का, यह कौन है? ये नजदीक है, दूर नहीं है, इसलिए एषा स्त्रीलिंग है। एषा पुल्लिंग होता तो एष। एषा का, यह कौन है? एषा लता, ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? इसका नाम है लता। तो एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या करती है? एषा खादति, यह खाती है। आप देख पा रहे हैं चित्र में, यह खाती है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ती है? न, नहीं, एषा न पठति, यह नहीं पढ़ती है। एषा तु खादति, यह तो खाती है। स्त्रीलिंग में ही द्विवचन का प्रयोग। एते के, ये दोनों कौन है? आप चित्र में देखें। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती हैं? एते भ्रमतः, ये दोनों घूमती हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ती हैं? न, नहीं, एते न धावतः, ये दोनों नहीं दौड़ती हैं। एते तु भ्रमतः, ये दोनों तो घूमती हैं। अभी स्त्रीलिंग में बहुवचन का प्रयोग देखो। एताः काः, ये सब कौन है? एताः अजाः, आप चित्र में देख रहे हैं, ये सभी कौन है? एता अजाः, ये सभी बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये सभी क्या करती हैं? तो एताः चरन्ति, ये सभी चरती हैं। किम एता धावन्ति, क्या ये सभी दौड़ती हैं? न, नहीं, एताः न धावन्ति, ये सभी नहीं दौड़ती हैं। एताः तु चरन्ति, ये सभी तो चरती हैं। अब इसके बाद नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग देखो। तत् किम, दूरी के अर्थ में है। तत् किम, वह
क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। आप चित्र में देखें, भारत ने चंद्रमा पर एक यान को भेजा था जिसका नाम था चंद्रयानम। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? न तत् विमानम न, नहीं, वह विमान नहीं है। तत्र तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान अस्ति है। नपुंसकलिंग में ही अब द्विवचन का प्रयोग देखें। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दो पत्ते हैं? न ते पत्रे न, वे दोनों पत्ते नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, वे दोनों तो पुस्तक हैं। अब नपुंसकलिंग में बहुवचन का प्रयोग देखो। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी रेलयानानी, वे सभी रेलगाड़ियां हैं। आप चित्र में देखें, वे सभी क्या हैं? रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी, क्या वे सभी बसें हैं? न नहीं, तानी बस यानानी न, वे सभी बस यान नहीं हैं। तानी तु रेल यानानी संति, वे सभी तो रेलगाड़ियां हैं। अब नपुंसकलिंग में एक वचन का प्रयोग देखो और नजदीक के अर्थ में। अभी तक हमने देखा दूरी के अर्थ में, अब पास नजदीक के अर्थ में। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है अर्थात टीवी है। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? संगणकम का अर्थ क्या होगा? कंप्यूटर। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? न नहीं, एतत् संगणकम न, यह संगणक अर्थात कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु, यह तो दूरदर्शनम अस्ति, दूरदर्शन है अर्थात टीवी है। नपुंसकलिंग में द्विवचन का प्रयोग देखो। एते के, ये दोनों क्या हैं? आप चित्र में देखो। एते फले, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंद हैं? न नहीं, एते कंदुके न, ये दोनों गेंद नहीं हैं। एते तु फले स्तः, ये दोनों तो फल हैं। अब नपुंसकलिंग में बहुवचन का प्रयोग है ये। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? तो आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये सब क्या है? ये सब पुस्तकें हैं। तो एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानी संति, क्या ये सभी सीढ़ियां हैं? तो ये रखी इस प्रकार से है कि हमें सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सीढ़ियां नहीं है, ये सभी क्या है? ये सभी पुस्तक हैं। न नहीं, एतानी सोपानानी न, ये सभी सीढ़ियां नहीं हैं। एतानी तु पुस्तकानि संति, ये सभी तो पुस्तक हैं। अब आगे आपको कहा गया है उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, ऊंचे स्वर में पढ़ें, याद करें और समझें। पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सभी का प्रयोग हमने अभी इस पाठ में पढ़ा है। आप इनको ऊंचे स्वर में पढ़ें और याद कर लें, समझते हुए याद करना। ऐसा नहीं कि केवल याद कर रहे हैं, समझना है कि पुल्लिंग में एक वचन के लिए प्रयोग होता है सह अर्थात वह एक, तौ अर्थात वे दो, ते अर्थात वे सभी, वे बहुवचन में। पुल्लिंग में नजदीक के लिए प्रयोग होगा एषः अर्थात यह एक, एतौ ये दो, एते ये सभी। पुल्लिंग में एक वचन में कह अर्थात कौन, कौ कौन दो, और के कौन सभी। अब स्त्रीलिंग में देखो, स्त्रीलिंग में क्या होगा? एक वचन में दूरी के लिए सा वह एक, ते वे दो, और ताह बहुवचन हो जाएगा
वे सभी। नजदीक के अर्थ में एषा, यह एक, एते, ये दो, एताः, ये सभी। का अर्थात कौन एक, के कौन दो, और काः कौन सभी। अब नपुंसकलिंग में देखो, एक वचन में तत् दूरी के अर्थ में वह एक, द्विवचन में ते वे दो, और बहुवचन में तानि वे सभी। और नजदीक के अर्थ में हो जाएगा एतत्, यह एक, एते, ये दो, एतानि, ये सभी। किम, क्या, अर्थात एक वचन में एक के लिए, के क्या दो, और कानि क्या सभी। तो इस प्रकार से हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के इन रूपों को समझा है, जाना है। आप इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। अब हम इस पाठ के अंत में शब्दार्थों को भी और समझ लेते हैं। पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लता अर्थात वल्ली, ये संस्कृत में इसका अर्थ है, और हिंदी में अर्थ होता है बेल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपर। फलम, संस्कृत में फल को फल ही कहेंगे, और हिंदी में हो जाएगा फल, और अंग्रेजी में फ्रूट। पुस्तकम अर्थात ग्रंथः, हिंदी में उसे कहेंगे पुस्तक, और इंग्लिश में बुक। अजा, इसका एक अन्य अर्थ संस्कृत में ही छागी भी होता है, और हिंदी में इसका अर्थ होगा बकरी। हमने अजा शब्द को बहुत बार पढ़ा है, और हिंदी में भी बकरी को पढ़ा है। छागी हमारे लिए नया है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद कर लें। अंग्रेजी में उसे कहेंगे GOAT, गोट। सोपानम आरोहणम संस्कृत में, और हिंदी में कहेंगे सीढ़ी। सीढ़ी को आरोहणम भी कहा जाता है, सोपानम भी कहा जाता है। संगणकम, संगणक यंत्रम, हिंदी में कहेंगे संगणक, और अंग्रेजी में हम कहेंगे कंप्यूटर। ज़्यादातर हम अंग्रेजी के शब्द को ही समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आपको आज ये पढ़कर आश्चर्य हुआ होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, और हिंदी में भी दूरदर्शन ही इसको लिखेंगे, और अंग्रेजी में कहेंगे टेलीविजन। तो हमने आज ये दो शब्द नए भी जान लिए हैं कि टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरदर्शन, संस्कृत में दूरदर्शनम। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, और संस्कृत में संगणकम। तो इस प्रकार से दीपकम भाग 1 छठी कक्षा की संस्कृत की पुस्तक का ये दूसरा पाठ ईशः का, ईशा का, और एतत् किम, ये हमने सरल कर लिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इस पाठ की अभ्यास की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।